ये वाइट कलर इनका इसलिए होता है कि ये जेनेटिक इनके इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये वाइट कलर के अंदर आते हैं। गाय भैंसों का शौक ना करें तो फिर कराची वाले कहलाएंगे नहीं। किसी को कोई भी जानवर रखना है, या तोते हैं या बर्ड्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, बहुत इजी प्रोसेस है, उनकी बहुत इजी SOPs है, उसके तहत हर कोई रख सकता है। आइबेक्स है हमारे यहाँ, मार्कोर है हमारे यहाँ, डॉल्फिन्स आती हैं बाहर की, हमारे यहाँ खिरतार नेशनल पार्क है सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने रुख किया है कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी की भीड़ भाड़ से कुछ ही दूरी पर वाक़या द एनिमल वर्ल्ड का। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं राजा इमरान, और आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मुजम्मिल शेखानी साहब। वो एनिमल लवर भी हैं, साथ ही साथ में उनके पास जो है कलमदान भी है, वो मशीरे ख़ास हैं वाइल्ड लाइफ के। आइए चलते हैं, उनसे मज़ीद बात भी करते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। और ये बताइएगा, एक तो लग रहा है यहाँ पर आने के बाद कि आप एनिमल लवर हैं जी। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये कब से ये शौक़ है आपका एनिमल से प्यार करने का? बस जैसे ही हम बड़े होते हैं, बच्चों को भी शौक होता है, वैसे हमें भी शौक था। पहले डॉग्स कैट्स इनका शौक था, फिर जैसे बढ़ते गए फिर शेरों के अंदर आ गए। अब तो आपके पास एक ज़िम्मेदारी भी जो है वो आ गई है, आप मशीर भी हैं इस वक्त। तो ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पे क्या पॉलिसीज़ हैं इस वक्त एनिमल्स के हवाले से, और ख़ास करके वाइल्ड लाइफ के हवाले से क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, और क्योंकि आपकी खिदमत बहुत हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ, हर बच्चे को वाइल्ड लाइफ का शौक़ होता है, एनिमल्स का हर बच्चे को शौक़ होता है। वही ग्रो किया, फिर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि हम खुद चीज़ों को टेक केयर कर सकें, फिर गवर्नमेंट ने उसको पजीराई दी, तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ का एडवाइज़र बनाया गया मुझे। और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई जो प्यार करने वाले लोग हैं वही इस डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा, ये जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पर हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में शेर हैं, कौन कौन सी नस्ल के हैं ये भी हमें दिखाएं, और बताएं टोटल कितनी तादाद है और क्या क्या है यहाँ पर। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंध के अंदर प्राइवेट के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे पास शेर है, और इतने एक्सक्लूसिव हैं, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, आप देखें, आपको मज़ा आएगा। आइए चलते हैं, देखते भी हैं और नाज़रीन को भी दिखाते हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले बताइएगा इस वक्त ये जो शेर है इसकी नस्ल क्या है और इसमें क्या खूबियाँ होती हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये हमारे पास अफ्रीकन है, कॉस्टल लायन, कौन सही है। ये इसकी एज अभी तकरीबन 1.5 साल है। इसके साथ आप देखेंगे कि ये वाइट वाली फीमेल है, ये भी अफ्रीकन है, बट ये वाइट कलर इनका इसलिए होता है कि ये जेनेटिक इनके इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये वाइट कलर के अंदर आते हैं। सही। ये तीनों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों फीमेल्स हैं और तीनों तकरीबन 1.5 साल की एज की हैं। अच्छा, ये खाते क्या हैं, क्या खुराक क्या है इनकी? तो हम 6 टाइम्स देते इन अ वीक, एक दिन छुट्टी करते हैं। ये जिस एज के अंदर है, इनकी जो खुराक है वो मीट है, वो 5 से 6 kg एवरी डे मीट लेते हैं। अच्छा, चले मुजम्मिल साहब, आगे भी चलते हैं, और भी शेर इस वक्त गरज भी रहे हैं और यहाँ तक खौफ तारी है। आपको तो नहीं लग रहा ना खौफ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं लगता है, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। रूबदार धाड़ ने हमारे दिल ही दहला दिए। मुजम्मिल साहब, ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा शेर है। बेसिकली ये नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा कि ये टाइगर कौन सी नस्ल का है और इसमें क्या खूबी क्या है, ख़ास खूबी क्या है इसमें? देखिए, इसको बंगाल टाइगर बोलते हैं, और इसका जो सबसे खूबसूरत, जो जैसे टाइगर्स को पहचाना जाता है ना, वो इनकी स्ट्राइप्स से पहचाना जाता है। जितनी ज़्यादा स्ट्राइप्स होंगी, जितनी ज़्यादा इसकी डार्क स्पॉट्स होंगे, उससे ये और नायाब होते हैं। अच्छा, ये जो बच्चा बाहर घूम रहा है जी, तो ये कौन सी नस्ल का है? ये इसको एशियाटिक लायन कहते हैं, तकरीबन 3 महीने की एज के, और ये अब ऐसे ही घूमते हैं हमारे पास, ये भी ऐसे ही घूमते हैं। यानी जो आप शेरों में रहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे ये बताइएगा कि 20 शेर आपने बताए, आपके 20 से ज़्यादा शेर हैं, तो बाकी भी देखते हैं आगे। बबर शेर भी है क्या? जी, बबर शेर भी है। और कौन सा शेर? हमारे पास वाइट टाइगर है, हमारे पास वाइट लाइनेस हैं बहुत सारी।
हमेशा से जहन में शेर का एक ही अक्स बना हुआ था, मगर यहाँ आकर मुख्तलिफ़ अक़साम के शेर सामने और इस कदर करीब से देख के दिल से बस यही निकला, वाह मौला तेरी शान। जंगल के बादशाह को इस तरह मिलना और अपने हाथों से खाना खिलाने का ये तजुर्बा खौफ और शौक़ को एक साथ महसूस करने का खुशगवार लम्हा रहा। मुज़म्मिल साहब का शौक़ सिर्फ शेर पालने तक ही या शेरों को रखने तक ही नहीं है, इनका कैटल फार्म में इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले तो शेखानी साहब ये बताइएगा, मुज़म्मिल भाई, ये जो बिल्कुल पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, बड़ी नायाब किस्म की भैंस लग रही है, ये इसकी क्वालिटी क्या और इस शौक़ के हवाले से बताएं। ये भी बड़ा अच्छा शौक़ है आपका, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। अगर कराची वाले हैं और गाय भैंसों का शौक़ ना करें तो फिर कराची वाले कहलाएंगे नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पास भैंस है, इसको एल्बिनो कहते हैं, फुली पिंक कलर के अंदर है और ये कराची तो छोड़े पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जी, तो वैसे तो आपके पास ये जोड़ा है, वेट कर रहे हैं जी, इसकी, ब्रीड करें। और ये जो पीछे मेरे बारी बरगम बैल हैं, ये भी कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं या ये कौन सी नस्ल है, थोड़ा सा बताइए। है, इसको चोलिस्तानी नस्ल कहते हैं और ये सब जो जितने भी आपने यहाँ पर कैटल देखी वो सब ऑर्गेनिक फीड के ऊपर है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, चलते हैं, आप बैठ के बात करते हैं, आपसे बड़ी तफसीली बातें होंगी, आपने एनिमल्स के हवाले से क्या क्या खिदमात दी हैं और ये तमाम बातें बैठते हैं और फिर करते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया मुज़म्मिल साहब आपके फार्म हाउस में। सबसे पहले तो शेर देखे, उसके बाद दीगर एनिमल्स भी देखे और अभी आपने बिल्कुल चारों तरफ शेर बैठा दिए हैं। डर भी लग रहा है लेकिन बात तो आपसे करनी भी है। तो सर आप ये बताइएगा सबसे पहले कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है हुकूमत की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि आपने ज़ाहिर है बाहर की दुनिया भी देखी है, इस हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी पाकिस्तान में और बाहर की दुनिया में, किन चीज़ों की आप देख रहे हैं मुनफरिद चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हैं? लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है इन चीज़ों को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर, और जो ओहदा मुझे दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि मैं बाहर घूमता भी हूँ, दुनिया भी देखता हूँ, और उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए मुझे ये वाइल्ड लाइफ का ओहदा दिया गया है फ्रॉम गवर्नर ऑफ सिंध कामरान टिसोरी साहब की तरफ से। तो मेरा काम भी यही है कि मैं इनकी नस्ल कुशाई कर सकूँ, चीज़ों को देख सकें, इन वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये बेज़बान जानवर होते हैं, इनकी तकलीफ़ात, इनका रहन सहन, इनका ख्याल रखना, वो मेरी ज़िम्मेदारियों में आता है। अभी जो आपने हिकमत अमली ज़ाहिर है कोई ना कोई बनाई होगी जी, तो उसमें क्या कुछ सीधा चीज़ें हैं, तो वो नाज़रीन के लिए ज़रा बताइएगा, क्या सीधा चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए अभी हमारे पास कराची में ख़ास तौर पे बहुत गैर कानूनी काम हो जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सिंध के अंदर भी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जो भी गैर कानूनी तरीके से जानवरों को पाल रहा है, गैर कानूनी तौर से नहीं रखे, लाइसेंस ले। उसका एक बहुत आसान प्रोसेस है, वन विंडो आप कहेंगे ना कि किसी को कोई भी जानवर रखना है, या तोते हैं या बर्ड्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, बहुत इजी प्रोसेस है, उनकी बहुत इजी SOPs है, उसके तहत हर कोई रख सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं रख सकते, हम रख सकते हैं। जैसे आपने मेरा फार्म देखा, केजेस देखे, उनका एक डिज़ाइन होता है, उनकी एक SOPs होती हैं, वो कब तक रख सकते हैं, कहाँ तक रख सकते हैं, आप उसका ख्याल रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो सारी चीज़ें हर बंदा जो एनिमल से लवर है वो ये चीज़ें कर सकता है। सर आपने यकीनन शहरों में जो इस वक्त मार्केट्स लगती हैं, बर्ड्स की मार्केट्स हैं, आपने दौरे भी किए होंगे, तो आप समझते हैं क्या वो SOPs को पूरा कर रहे हैं जो एक कानूनी तौर पे जो हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो उस पर अमल दरामद के लिए आपने क्या कोई स्टेप लेना है? जी बिल्कुल, हमारी गवर्नर साहब से भी बात हो रही है और सिंध गवर्नमेंट से भी बात हो रही है कि हम एक जगह, जैसा आपने देखा होगा कि एम्प्रेस मार्केट लगती है, एवरी संडे आती है, लेकिन वो मार्केट नहीं है।
हम ये चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर मार्केट है, उसके अंदर जो डीलर्स हैं, उसके अंदर जो बायर है वो एक जगह पर आकर मिले और एक अच्छे तरीके से कारोबार हो इसका। अभी हर चीज़ स्कैटर्ड है, प्रॉपर इदारा है हमारा जो कि सिंध वाइल्ड लाइफ है और इसके ऊपर काम भी कर रहा है। एक अच्छी मार्केट बनाए, अच्छी चीज़ों को लेकर चले, अच्छे केजेस हों, अच्छी उसकी डॉक्टर की टीम हो, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं और उसके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे हम शहर कायद में रहते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वाइल्ड लाइफ के हवाले से यहाँ पे बहुत से एनिमल्स के जो हॉस्पिटल्स भी हैं जी, तो आपने उनका भी विज़िट किया होगा, तो क्या वहाँ पर वो तमाम तर सहूलियात हैं जो होनी चाहिए? देखिए सहूलियात हर जगह पूरी नहीं है। आपको मालूम है हमारे यहाँ ये बेज़बान जानवर हैं, उस कराची के अंदर देखा जाए तो इतनी सहूलियात भी नहीं है और इसी वजह से मैं बाहर से पढ़कर भी आया हूँ। वाइल्ड लाइफ का मैंने कोर्स भी किया है और मैं बाहर जब सफारीज़ वगैरह पे विज़िट भी करता हूँ, जैसे केन्या है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, वहाँ के डॉक्टर्स को भी मैंने बुलाया है। असली भी मैं आपको ऐड ऑन कर दूं, मैंने बाहर से डॉक्टर्स को भी बुलाया जो मेरे एनिमल्स भी देखते हैं और जो यहाँ पर प्राइवेट लोगों ने रखे हुए उनके भी देखते हैं। ये क्या, ये शौक की बात है, बट उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बाहर लोगों को भी बुला रहे हैं और ताकि इन चीज़ों का अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए। ये आपके पास शेर हैं, इनके आपके पास भी परमिट वगैरह है या अब आपके पास कलमदान ताकतवर आ गया तो ऐसे भी चले जाए? नहीं, ये एडवाइजरी की जो पोजीशन मिली है ये तो अभी मुझे 4-5 महीने पहले ही मिली है। शेर तो मैंने बहुत पहले से रखे हुए, तकरीबन 4-5 साल हो गए इस क्वांटिटी के अंदर मेरे पास आए। बचपन से तो मैं पाल ही रहा हूँ इनको, लेकिन 4-5 साल से जब लीगलाइजेशन का काम आया, जब बड़े पेयर्स रखना शुरू किए, तो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अच्छा, नॉर्मली अगर बताएं कि एक शेर है उस पर कितना खर्चा आता होगा, उसको ज़ाहिर है आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी लोग रखे हुए हैं, खाता क्या है, पीता क्या है, इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए शेर जो एडल्ट शेर होता है वो तकरीबन 7 से 8 किलो गोश्त खाता है। बाकी इनको नेचुरल रेल एनिमल्स भी हम डालते हैं ताकि इनकी एक्सरसाइज रहे, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे। बाकी रही बात इनके खर्चे की बात, तो शौक़ होता है ना, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। मैंने कभी इनका कोई ऐसा हिसाब रखा नहीं है कि यार ये कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो ये बस आप समझे कि ये शौक में चल रही है। अच्छा, सिर्फ शेरों को ही आप ये मीट वगैरह या जो ये आपने 6 केजी बताया कि एक का, कभी दूसरा भी देखा है कि इंसानों को भी इस तरफ जो नहीं खा सकते उनके लिए भी कभी सोचा है? जी, हमारी खुद की वेलफेयर भी है, हम उसमें भी सब लोगों का ख्याल रखते हैं। जैसे रमज़ान चलता है, रमज़ान के अंदर चलते हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो हम बताते नहीं हैं। बहुत सारी NGOs आपने देखा होगा, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी है तो आपने देखा होगा वो एनिमल्स के हवाले से काम करते हुए नज़र आ रही हैं। अच्छा, कई जगह पे मुझे ये ज़ाती तौर पे शिकायत है कि वो पेपर वर्क में तो वो काम करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे अलग हैं। बहुत सारी कराची के अंदर बहुत सारी लीगल NGOs हैं और बहुत सारी इलीगल NGOs हैं। जो लीगल काम कर रही हैं उनके लिए मेरी सपोर्ट हमेशा मौजूद है। उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैं मौजूद हूँ। जो इलीगल काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड NGOs हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वो लोगों से फंडिंग लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इजी पैसा, बैंक अकाउंट्स, पर्सनल नेम के ऊपर। मैं लोगों को ये मशवरा दूंगा कि वो उनसे काम ना करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, सिंध में जंगली हयात के हवाले से जो है शिकार के लिए भी बाहर से लोग आते हैं और बहुत नायाब नस्ल की यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी नस्लें जिनको हमें बचाना चाहिए ताकि वो रहें, उनकी ब्रीड आगे चले? तो इस हवाले से थोड़ा सा जैसे हमारे यहाँ आइबेक्स है, हमारे यहाँ मार्कोर है, हमारे यहाँ डॉल्फिन्स आती हैं बाहर की, हमारे यहाँ खिरतार नेशनल पार्क है सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा है। अब आबे हयात के ऊपर वहाँ पर काम हो रहा है, सिंध वाइल्ड लाइफ बहुत काम करी है खिरतार नेशनल पार्क, और मैं लोगों को ये भी मशवरा दूंगा, बहुत बड़ा पार्क है, बच्चों को लेकर जाए, वहाँ पर विज़िट कराएं, उनकी अट्रैक्शन और बनेगी। तो इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। मुज़म्मिल साहब, ये भी बताइएगा, देखें आपके पास फार्म हाउस में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स भी हैं, ये शेर जैसे ख़तरनाक जानवर इनको कहा जाता है, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से एक तो बताएँगे जो लोग रखते हैं। एक तो आपने बता दिया वैक्सीनेशन के हवाले से कि ये एहतियात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ख़तरनाक हैं तो इनके लिए ट्रेनिंग इनको देना या इनको किस तरीके से रखना चाहिए, इसके हवाले से क्या कहेंगे? और बिलखसूस बच्चों के हवाले से जो है वो भी बताइएगा। लेकिन लायंस और टाइगर्स तो मैं नहीं बोलता कि वो घर में रखे जाएं, ना कि घर की सराउंडिंग में भी नहीं रखे जाने चाहिए वो।
बेसिकली इनके SOPs होते हैं कि आपके पास इतना बड़ा केज होना चाहिए, उसके अंदर आप रखें, उनको नेचुरल हैबिटेट दें, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा मुजम्मिल भाई, राज की बात तो ये बताए ना कि आपको अचानक ही जो है गवर्नर सिंध जो है वो बुलवाते हैं और फिर आज से कुछ माह कबल जो है आपको एक ज़िम्मेदारी देते हैं। आपकी कौन सी ऐसी खिदमात हैं वो ज़रा नाज़रीन के लिए बताइए, ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि वो कौन सी खिदमात हैं जिनके अतराफ़ में आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई। देखिए, गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे ये पज़ीराई भी की और मुझे बुलाया भी और मुझे एडवाइज़र भी बनाया। एक्चुअली मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और ट्रैवल जब करता हूँ तो बहुत नॉलेज भी है। अभी वाइल्ड लाइफ को लेके चीज़ें बहुत ख़राब हो रही थी, तो हमने एक सेमिनार किया था 8-10 महीने पहले गवर्नर हाउस के अंदर ही, जिसके अंदर मैंने जर्मनी से डॉक्टर्स बुलवाए थे वाइल्ड लाइफ को लेकर। तो वो चीज़ें उनको पसंद भी आई और गवर्नर साहब खुद भी बहुत ख्याल रखते हैं जानवरों का, तो इस वजह से उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई और उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की कि यार आप आकर जो है हमारे वाइल्ड लाइफ को भी देखें। जमील भाई, एक वाक़या आज से चंद साल कबल हुआ था, आपको पता है कि एक शेर जो है हमारी शाराए फैसल पे आ गया था और भगदड़ मच गई, न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन बन गई। तो ऐसे लोगों को भी परमिट दिया जाता है, तो आप बताएं कि उनका क्या परमिट कैंसिल होना चाहिए या ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक पॉजिटिव मैसेज क्या होगा कि पब्लिक प्लेस पे जब अगर कहीं ट्रैवलिंग करवाते हैं किसी को, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए? देखिए, वही बात है कि लैक ऑफ SOPs, लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर आपके पास प्रॉपर केजेस हैं, अभी आपने देखा होगा कि बाहर से बहुत सारे जानवर ट्रैवल कर कर आते हैं दूसरे ममालिक। वो किस तरीके से ट्रैवल होते हैं? वो SOPs के बेसिस पे ट्रैवल होते हैं। अगर हम प्रॉपर केजेस नहीं रखेंगे उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, तो ये वाक़यात होते रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जब ये वाक़या हुआ उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक्शन लिया, उस पर गवर्नर साहब ने भी एक्शन लिया, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हुआ और जिनका ये शेर था उनको जेल भी हुई। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आता हूँ जी। मैं। आपको तो ये शौक़ है और आपने बताया कि वालिद साहब को आपके जो बच्चे हैं और हमारी भाभी हैं, तो वो तो समझती होंगी कि आप दिन भर शेरों में रहते हैं, तो कोई वहाँ पे भी ऐसा ही दबदबा है जैसे अभी ये शेर अंदर जो गरजते हैं और यहाँ पे हम डर रहे हैं, तो कोई ऐसा मामला तो नहीं आप घर जाते हो भाभी भी डर रही हो? देखिए, वो वाला शेर तो एक अलग ही होता है, उससे हर मर्द डरता है। बाकी रही बच्चों की बात, तो बच्चे मुझसे ज़्यादा शेरों में रहते हो यानी कि भाभी से रहते हैं? नहीं, वो डर हर इंसान, हर मर्द के अंदर होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो शेरों के बीच में भी हो, वो शेरनी एक अलग ही होती है। अच्छा, वो शेरनी अलग ही होती है। शेरनी अलग ही होती है। अच्छा, बच्चों में से किसी को ये शौक़ है आप वाला? मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों को बहुत शौक है इनसे। अच्छा, मुझसे ज़्यादा शौक है बेसिकली उनको। मुजम्मिल साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर है कि अगर ये हम जंगली हयात के हवाले से बात करते हैं और जो आपके पास एनिमल्स हैं, आप लवर हैं, इनको इकानमी के हवाले से अगर हम इनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी फील्ड है ये, तो इसके हवाले से कोई लाएअमल आपने बनाया हुआ है और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सिंध की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जा सकती है। सही। अब जैसा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इटसेल्फ जो है वो मीट एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी बर्ड्स हैं उसके ऊपर हम इंपोर्ट भी करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई ऐसी हिकमत अमली आपने बनाई है कि आम लोगों को जो एनिमल्स लवर हैं उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए कोई ऐसी जो है वर्कशॉप्स करवाई जाए ताकि उनको इनके हवाले से जो है एनिमल्स को रखने के हवाले से जो है एक अच्छा प्रोग्राम दिया जा सके, उनको बताया जा सके वो कैसे रखते हैं, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो अवामी गवर्नर हैं और इसके ऊपर हमारी डिटेल मीटिंग भी हुई है। अभी आपने देखा होगा कि IT प्रोग्राम चल रहा है गवर्नर हाउस के अंदर। अब हमारा ये प्लान है कि हम एक अवेयरनेस और इनके ऊपर जो आप कहें कि अवेयरनेस शो एक चलेगा कि भाई लोगों को पता चले कि इनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, और एक अवेयरनेस एंड वर्कशॉप हो कि जो एनिमल लवर्स हैं हमारे वो आके वो वर्कशॉप करें, उससे उनको पता चलेगा कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, उनको किस तरीके से रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल प्लान के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें गवर्नर साहब की तरफ से दिखेंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ परिंदे ऐसे हैं जो नायाब हो रहे हैं, जैसे तलौर के हवाले से जो है अक्सर शिकायत आती रहती हैं कि उनका शिकार ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वो नस्ल ख़त्म हो रही है। तो कोई आपके पास ऐसा रिकॉर्ड, कुछ इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए नायाब और कम होना जो है ना वो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी आता है।
ऐसा नहीं है कि वो मर रही हैं। अब पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जो पहले यहाँ मर जाती थी, अब वो ज़िंदा रह रही हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट। ज़रूर।